पीओके हमारा होता अगर 1947 में ही ऑपरेशन सिंदूर हो गया होता। पीओके हमारा होता अगर कश्मीर में घुसे कबायलियों को 1948 में ही मार दिया जाता। पीओके हमारा होता अगर भारतीय सेना को सैन्य कार्रवाई की छूट मिल जाती। पीओके हमारा होता अगर जवाहरलाल नेहरू ने सरदार पटेल की बात मान ली होती। पीओके हमारा होता अगर जवाहरलाल नेहरू की जगह सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते। 1947 में जब मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी तो जंजीरें, लेकिन काट दी गई भुजाएं। देश के 3 टुकड़े कर दिए गए। नरेंद्र मोदी इतिहास की गलतियां नहीं दोहराएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी इतिहास की गलतियों को ठीक करेंगे। नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया है। नरेंद्र मोदी अब उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान वही सलूक करेगा जिसका वो हकदार है, न राई भर कम न रत्ती भर ज्यादा। और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है, वहां पसीना छूट रहा है। और हमने डैम थोड़े खोल करके सफाई शुरू की। जो कूड़ा कचरा था वो निकाल रहे हैं। इतने से वहां फ्लड आ जाता है। पाकिस्तान का परमानेंट इलाज क्या है, ये ऑपरेशन सिंदूर ने बता दिया है। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की राह में आतंक के कांटे बिछाए हैं। मोदी वो कांटा हमेशा हमेशा के लिए निकालने वाले हैं। शरीर कितना ही स्वस्थ क्यों न हो, लेकिन अगर एक कांटा चुभता है तो पूरा शरीर परेशान रहता है। अब हमने तय कर लिया है, उस कांटे को निकाल के रहेंगे। आप वॉर ही कर रहे हैं, उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा। राजनीति में घुमा फिरा कर बातें की जाती हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सीधी सीधी बात करते हैं। वो सीधी चोट करते हैं। मोदी सीधा प्रहार करते हैं। पाकिस्तान को दुश्मन देश बताने के 24 घंटे के अंदर अंदर नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान की जंग चल रही है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये जंग ही है। पाकिस्तान से जंग भी कोई आज से नहीं बल्कि 1947 से ही चल रही है। जंग होती क्या है? जंग में 2 देशों की सेना एक दूसरे के सामने आती है, एक दूसरे पर हथियारों का इस्तेमाल करती है, एक दूसरे पर वार करती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 3.5 दिनों में दुनिया ने ऐसी ही जंग देखी। 10 मई को 8 घंटे की जंग में ही पाकिस्तान पस्त हो गया। पाकिस्तान को पता है कि सीधी जंग में उसे पिटना ही है। पाकिस्तान की फौज हिंद की सेना से लड़ेगी तो उसकी पिटाई कंफर्म है। इसलिए पाकिस्तान सीधी लड़ाई नहीं लड़ता, पाकिस्तान छिप कर वार करता है, जिसे प्रॉक्सी वार कहा जाता है। पाकिस्तान समझ गया कि लड़ाई में वो भारत से जीत नहीं सकते, और इसलिए उसने प्रॉक्सी वॉर चालू किया। सैन्य प्रशिक्षण होता है, सैन्य प्रशिक्षित आतंकवादी भारत भेजे जाते हैं, और निर्दोष निहत्थे लोग जहां मौका मिला वे मारते रहे, मारते रहे, मारते रहे। पाकिस्तान की आर्मी छद्म युद्ध कैसे लड़ती है, इसके 3 उदाहरण बड़े स्पष्ट हैं। पहला 1947-48 की जंग, दूसरा 1999 में करगिल की जंग, और तीसरा आतंकवादियों को फौजी ट्रेनिंग देकर लड़ी जा रही जंग। 1948 में पाकिस्तान की सेना ने कबायलियों को फौजी ट्रेनिंग देकर उनको मुजाहिदीन बना दिया और जम्मू कश्मीर भेज दिया। पाकिस्तान का मकसद जम्मू कश्मीर की जमीन पर अवैध कब्जा करना था। हिंदुस्तान की सेना ने उनको खदेड़ना शुरू किया, मगर नेहरू पहले कश्मीर का मुद्दा यूएन ले गए और फिर जल्दबाजी में सीज फायर अनाउंस कर दिया।
तब तक पाकिस्तान के घुसपैठिए कबीले जम्मू कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुके थे। वही हिस्सा आज पीओके कहलाता है। इस तरह पाकिस्तान 1948 से ही पीओके लेकर बैठ गया। उसी वक्त अगर ऑपरेशन सिंदूर जैसा ऑपरेशन हो जाता, उसी वक्त अगर आतंकियों को मार दिया जाता तो पीओके नहीं बन पाता। सोचिए, उस वक्त अगर नेहरू की जगह पटेल होते तो क्या होता? वही होता जो जूनागढ़ में हुआ था, वही होता जो हैदराबाद में हुआ था। जूनागढ़ और हैदराबाद दोनों रियासतों ने ही भारत गणराज्य के साथ विलय से इनकार कर दिया था और पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रचने का प्रयास किया था। सरदार पटेल ने जूनागढ़ और हैदराबाद दोनों रियासतों पर फौजी कार्रवाई की। हिंद की सेना को देखते ही पहले जूनागढ़ झुका, फिर हैदराबाद का निजाम झुका। जम्मू कश्मीर का मुद्दा तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने अंडर में रखा। नेहरू ने गृहमंत्री सरदार पटेल की बातों को अनदेखा किया। नेहरू ने कबायलियों को मार भगाने वाली सैन्य कार्रवाई को रोक दिया। इसलिए पीओके हिंदुस्तान के लिए नासूर बन गया। देश के 3 टुकड़े कर दिए गए और उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है, तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए। लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई और ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे, वो सिलसिला 75 साल से चला है। पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था। 1999 में पाकिस्तान की सेना ने करगिल में घुसपैठिए भेजे। पाकिस्तानी फौज उनको पीछे से हथियार और रसद की सप्लाई करती रही। भारतीय सेना ने 3 महीने तक ऑपरेशन विजय करके करगिल और द्रास के पहाड़ों से पाकिस्तान के घुसपैठियों को मार भगाया। युद्ध खत्म हुआ तो पता चला कि पाकिस्तान के कई सैनिक भी मारे गए, लेकिन पाकिस्तान ने अपने सैनिकों की लाशों को लेने से मना कर दिया। पाकिस्तान पिछले 36 साल से आतंकियों को ट्रेनिंग देकर जम्मू कश्मीर भेज रहा है। पाकिस्तान के पूर्व सैनिक शासक जनरल जियाउल हक ने क्वेटा की मिलिट्री एकेडमी में टेररिज्म वाली डॉक्ट्रिन बनाई थी और आतंकवाद को पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी बना दिया था। जनरल जिया हिंदुस्तान को 1000 जख्म देकर लहूलुहान करना चाहता था। इसी पॉलिसी के तहत पंजाब और जम्मू कश्मीर में आतंक की आग भड़काई गई। पाकिस्तानी फौज आज भी जिया की उसी प्रॉक्सी वॉर वाली पॉलिसी पर चल रही है। फील्ड मार्शल का तमगा लेकर सैयद आसिम मुनीर भले ही जिया से भी बड़ा जनरल बन गया है, लेकिन पॉलिसी वो जियाउल हक वाली ही चला रहा है। अब आगे क्या होगा? आगे नरेंद्र मोदी नेहरू की तरह पीओके वाली गलती नहीं करेंगे। मोदी पाकिस्तान के स्टेट एक्टर और नॉन स्टेट एक्टर्स में फर्क नहीं करेंगे। पाकिस्तान से आने वाला हर आतंकी पाकिस्तानी फौज का मोहरा है। ऑपरेशन सिंदूर से यह क्लियर विजन मिल गया है। आज तक जिसे हमें प्रॉक्सी वॉर कहते थे, 6 मई के बाद जो दृश्य देखे गए, उसके बाद हम इसे प्रॉक्सी वॉर कहने की गलती नहीं कर सकते हैं। और इसका कारण है जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में, साथियों 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया। और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत न मांगे। अब हमें सबूत नहीं देना पड़ रहा है, वो ऊपर वाला दे रहा है। और
मैं इसलिए कहता हूं अब ये प्रॉक्सी वॉर नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जो आतंकवादियों के जनाजे निकले, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि ये प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं, तो उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा। प्रधानमंत्री ने जो कहा उसके पूरे सबूत हैं। ये लाहौर से 40 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के मुरीदके की तस्वीरें हैं। डेट है 7 मई 2025। भारत की स्कैल्प मिसाइलों ने जब मुरीदके में लश्कर तैयबा के मरकज को मिट्टी में मिला दिया तो लश्कर के कई आतंकी मारे गए। हाफिज सईद ने जिन दहशतगर्दों को भारत के खिलाफ ट्रेनिंग दी थी, राफेल से चली स्कैल्प मिसाइलों ने मरकज के साथ उन आतंकियों को भी मिट्टी में मिला दिया। पाकिस्तान की फौज ने उन आतंकियों की लाशों को निकाला और स्टेट ऑनर दिया। आतंकियों के ताबूत को पाकिस्तान के झंडे में लपेटा गया। पाकिस्तान की फौज के अफसरों ने उनको सलामी दी।